एक बड़ी हैरान कुन ये खबर सामने आ रही है कि कलअदम टीटीपी के पास मिसाइल आगे हैं और मुमकिना तौर पर उनका अमली मुजाहरा बाजोड़ में किया गया है। बड़ा जानी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान ने चीन को एक बड़ी तबाही से बचाया है। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 17 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो खबर सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ से। इसमें बताया जा रहा है कि मलंगी इलाके में कलअदम टीटीपी से मुंसलिक फितरतुल खवारिज ने एक बारूद से भरी हुई जो गाड़ी है एक मदरसे की दीवार से इसको टकराया और उसके नतीजे में एक धमाका होता है। और उस मदरसे के अंदर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद थे, एफसी के जवान वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर कलअदम टीटीपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस हमले के अंदर जहां पर बारूद से भरी हुई गाड़ी का इस्तेमाल किया तो वहीं पर अल फारूक नामी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। जबकि वहां के कुछ मकामी सहाफ़ी हैं या जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कहते हैं कि मिसाइल नहीं लगते, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रोन के जरिए बारूद गिराया गया है और गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कलअदम टीटीपी ऐसा दावा कर रही है कि उनके पास अल फारूक नामी मिसाइल भी आगे हैं, लेकिन लगता ही है कि इस दावे के अंदर उस तरह की हकीकत नहीं है। एक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नफसियाती दबाव बढ़ा रहने के लिए ये जो हरबे हैं वो इस किस्म की तंजीमें जो इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो मजीद इस हमले की तफसीलात आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि बाजोड़ धमाके में 7 सिक्योरिटी एहलकार, एफसी और पुलिस ये जो एहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं क्योंकि इन आमने दुश्मनों की तरफ से मोहल्ले जो आसपास का जो इलाका था आबादी वाला उनके ऊपर भी बिला इश्तियाल जो फायरिंग है वो की गई है। फिर इसके अलावा जो इतलात आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भी की जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और जो मलबा गिरा है उस मदरसे का उसे भी साफ किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि कहीं मजीद तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो उनकी बॉडी है या वो वहां पर तो नहीं पड़े हुए, तो तमाम जो मलबा है वो भी निकाला जा रहा है। इस मदरसे की एक बड़ी तारीख भी है जहां पर इनकी तरफ से कलअदम टीटीपी की तरफ से हमला किया गया है। ये जुलाई 2025 से पहले कलअदम टीटीपी का ही एक महफूज पनागाह थी। ये मदरसा मलंगी मदरसा ये पहचाना इसके नाम से जाना जाता है, मलंगी इलाके के अंदर मलंगी मदरसा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था सरबकफ जुलाई 2025 के अंदर, इसी ऑपरेशन के नतीजे में इस मदरसे का जो कंट्रोल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया था और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपनी एक चेक पोस्ट है उसको कायम कर दिया गया था। अब उसी जगह के ऊपर यहाँ पर इन आम दुश्मनों की तरफ से हमला किया गया है। एक और जो खबर सामने आ रही है वो शांगला से है जिसमें बताया जा रहा है कि सीटीटी खैबर पख्तूनख्वा ने जो बलग्राम में पहला आज़ादाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अपना किया है और इसमें फितनतुल खवारिज जिसे रियासत पाकिस्तान कहती है उनके एक पूरे सेल को निशाना बनाया है। ये क्या मनसूबा बंदी बना रहे थे? ये मनसूबा ये बना रहे थे कि हम एक बारूद से भरी हुई जो गाड़ी है उसको तैयार किया जा रहा था अपने सेल के अंदर, अपने कैंप के अंदर। उससे करना क्या था, कराकुरम या चीनी तनसीबात जो सिल्क रोड के ऊपर हैं उन्हें निशाना बनाना था या चीनी इंजीनियर्स को या चीनी काफिले को निशाना बनाना इनका मकसद था। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जो हमें माजी के अंदर भी मिला जिसके अंदर 5 चीनी शहरी जो हैं वो पहले इसी तरह के जो हमला है उसके अंदर हलाक हुए थे और ये हमला जो है वो 26 मार्च 2024 को किया गया था शांगला में चीनी तनसीबात शहरियों पर जो आखिरी तस्दीक शुदा हमला हुआ था उससे मुतालिक। ये उसी हमले की पैटर्न की तर्ज के ऊपर दोबारा से एक हमले की जो है वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीटीडी को ये इतला मिलती है और ऑपरेशन किया जाता है। और इसके अंदर जो सबसे एक अहम जो चीज़ है जो अचीवमेंट हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को वो क्या हुई है कि एक अहम कमांडर और सरगना कलअदम टीटीपी का ये हलाक हुआ है जिसको यहाँ की मसूलियत दी गई थी, जो यहाँ का एक अहम कमांडर था। इसका जो नाम था वो बताया जा रहा है कि नूर इस्लाम उर्फ सलमान उर्फ खोग बच्चा, ये इस कमांडर का नाम था जिसका ताल्लुक कलअदम टीटीपी से था। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी और यहाँ पर जब सीटीडी की तरफ से छापा मारा गया, इस सेल को निशाना बनाया गया तो ये जो है ये 3 जो दहशतगर्द थे ये उसके अंदर हलाक हुए हैं। इसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवान भी शहीद हुए। 3 के करीब जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस है वो भी इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, जबकि 2 के जख्मी होने की भी इतलात हमारे सामने आ रही हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात को संगीनी को बयान कर रही हैं कि किस तरह से जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जत्थे हैं, वो मजीद एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरजीहात कुछ और है, वो सरापा एहतजाज है, लेकिन वहाँ की आवाम और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी पुलिस एक तवील जंग आपको लड़ती हुई नजर आ रही है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब जब पाकिस्तान का जो किरदार है वो मशक़ मुसा के अंदर बढ़ता जाएगा
اور تو وہیں پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لیے مزید مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں. اور ماضی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حال ہی میں جو ایپسٹین فائل جو نشر ہوئی ہیں، جس حد تک ابھی تو آدھا حصہ ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بلوچستان کا ذکر ایک گریٹ گیم کے تناظر میں موجود تھا، جہاں پر ایک ناروے کا امبیسڈر ایپسٹین سے گفتگو کر رہا ہے ای میل کے ذریعے، جہاں پر اس ای میل کے اندر انڈیا اور اسرائیل کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو بی ایل اے یا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ جو اسلحہ اٹھایا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست پاکستان کی بیرونی کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ کچھ فنڈنگ ہوتی ہے اور بیرونی قوتیں نہیں چاہتی ہیں کہ بلوچستان کے اندر عدم استحکام آئے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہاں پر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کس قسم کا کھیل رچاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی ہیں، آسان اور سادہ الفاظ میں اور مختصر وقت میں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب